हिमालय में दुनिया की नजरों से काफी दूर एक खामोश सी दौड़ चल रही है। और ये सिर्फ पानी की दौड़ नहीं है, नहीं, ये इस पूरे इलाके के भविष्य पर कंट्रोल करने की दौड़ है। तो आखिर हो क्या रहा है ब्रह्मपुत्र के इतने बड़े बेसिन में? सोचिए, एक नदी, दो न्यूक्लियर पावर वाले देश और दांव पर लगी है पूरे कॉन्टिनेंट की वाटर सिक्योरिटी। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक बहुत बड़े मूव से। तिब्बत में, जहां ब्रह्मपुत्र को हम यारलुंग तंस्पो के नाम से जानते हैं, वहां चीन कुछ ऐसा बना रहा है जिसने पूरे रीजन में, कह सकते हैं, एक चिंता की लहर दौड़ा दी है। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे बांध नहीं हैं, ये हैं विशाल मेगा डैम्स, इतने बड़े कि ये नदी के पूरे फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अब इससे होता यह है कि भारत जैसे देशों के लिए, जो नदी के बहाव में नीचे की तरफ हैं, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती खड़ी हो जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो पानी के सोर्स को कंट्रोल करेगा, वो एक तरह से पूरी लाइफलाइन को कंट्रोल करेगा। तो सवाल ये है कि जब आपका पड़ोसी नदी के फ्लो पर ही पूरा कंट्रोल करने लगे, तो फिर जवाब में क्या किया जाए? भारत ने फैसला किया है कि वो इस चुनौती का सामना सीधे सीधे करेगा। और भारत का जवाब, यकीन मानिए, वो भी कुछ कम बड़ा नहीं है। ये चीन के मूव का एक डायरेक्ट जवाब है। एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ इस इलाके का नक्शा बदल सकता है, बल्कि इसका भविष्य भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 208, जी हां, 208। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये भारत के प्लान का स्केल बताता है। एक ऐसा नंबर जो दिखाता है कि इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर भारत कितना सीरियस है। तो प्लान क्या है? प्लान है 208 नई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। और ये कहाँ बनेंगी? इनका फोकस होगा ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम पर, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश और असम में। और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। चीन जो नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बना रहा है, उसके असर को काउंटर करना। लेकिन एक मिनट, 208 प्रोजेक्ट्स का ये इतना बड़ा टारगेट, ये एकदम से कहीं से नहीं आ गया। इसे समझने के लिए हमें भारत की मौजूदा कैपेबिलिटी को देखना होगा। सच तो यह है कि भारत दशकों से डैम बनाने के मामले में ग्लोबल पावर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए। भारत में पहले से ही 5700 से ज्यादा बड़े बांध हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 400 से ज्यादा तो अभी भी बन रहे हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। और यही नंबर भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डैम बनाने वाला देश बनाता है। तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं, तो 208 नए प्रोजेक्ट्स का ये प्लान कोई सपना नहीं लगता, बल्कि ये भारत की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन पावर की एक हकीकत नजर आता है। तो असल में हम देख क्या रहे हैं? ये सिर्फ डैम कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये वाटर सिक्योरिटी के लिए एक हाई स्टेक रेस है। 21वीं सदी की डिप्लोमेसी का एक बिल्कुल नया चैप्टर, जिसे एक्सपर्ट्स अब हाइड्रो डिप्लोमेसी कह रहे हैं। तो मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है चीन की स्ट्रैटेजी, तिब्बत में यारलुंग तंगपो पर बड़े बड़े मेगा डैम बनाना, और दूसरी तरफ है भारत की स्ट्रैटेजी, उसके जवाब में ब्रह्मपुत्र पर 208 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का प्लान। ये एक्शन और रिएक्शन का एक क्लासिक केस है। तो हमें यह समझना होगा कि ये मामला सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये असल में नेशनल स्ट्रैटेजी के हथियार हैं, वाटर सिक्योरिटी पक्की करने का और इस बहुत ज़रूरी हिमालयी रीजन में अपना दबदबा बनाने का एक तरीका। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जैसे जैसे हिमालय में कंक्रीट की ये रेस तेज हो रही है, इस हाइड्रो डिप्लोमेसी का फ्यूचर क्या होगा? क्या ये इलाका सहयोग के एक नए दौर में जाएगा, या फिर पानी को लेकर ये टेंशन किसी नए टकराव की वजह बनेगी? जवाब जो भी हो, इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के आने वाले कल पर पड़ेगा।